साथियों, हमारे साथ में कपिल देव पैकरा जी हैं, जो छत्तीसगढ़ का किसान सभा है उसमें सूरजपुर जिला के जिला सचिव हैं जी। ये आदिवासी इलाका है जी। आप ये बताएं कि छत्तीसगढ़ में खासतौर से किसानों की, आदिवासियों की क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या है, वो किस तरीके से सरकार ये किसानों को, आदिवासियों को प्रताड़ित कर रही है। छत्तीसगढ़ में 2-3 समस्याएं प्रमुख हैं। जो आदिवासियों को वन भूमि का पट्टा देना चाहिए, वो आज तक गवर्नमेंट में फार्म तो जमा करवाया, लेकिन जो आदिवासी हैं उन लोग को आज तक वन अधिकार का पट्टा प्रदान नहीं किया गया। और जो आदिवासी 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ में काबिज किया गया है ज़मीन, उनको मात्र नाम के लिए वन अधिकार में 10 डिसमिल, 5 डिसमिल ऐसे करके वन अधिकार का पट्टा किसी किसी को दिया गया है। वन अधिकार जो पट्टा भरवाया गया उसमें 100 में से मात्र 10% लोगों को ही पट्टा दिया गया है वन अधिकार का, वो भी जितनी ज़मीन काबिज है उतना रकबा में नहीं दिया गया है। और वहाँ आदिवासियों का जो भूमि सुधार है, वहाँ सरकार बंदोबस्त के समय में एक दूसरे का किसान को दूसरे किसान के दूसरे के नाम पे ज़मीन को कर दिया गया है, जिससे वहाँ की आदिवासियों में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और उन लोग कोर्ट का चक्कर लगा लगा के थक के कई पीढ़ी गुजार दे रहे हैं, लेकिन उन लोग की ज़मीन की सुधार आज तक नहीं हुई है। और तीसरा है, वहाँ जो भूमि अधिग्रहण कोयला क्षेत्र है, और हमारे सूरजपुर जिला में भटगांव क्षेत्र में ACCL है, जो 600 लोगों मकान के नीचे से अवैध तरीक़ा से कोयला निकाल लिया गया है। और बरसात के समय में अभी लगभग 8 जगह धंसा हुआ था, जिसमें हमने प्रशासन को भी लिख के दिया था। और आज भी वहाँ धरना प्रदर्शन जारी है। आज 65वां दिन है, वहाँ धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन प्रशासन आज तक हम लोग से बात करने तक नहीं आई। और वहाँ जो लोगों ने धरना प्रदर्शन में बैठा है, वहाँ किसी किसी के मकान में, घर में दरार आ गई है, दीवार फट गए हैं, किसी का ज़मीन का बाड़ी धंस गया है। इस प्रकार से वहाँ के लोगों ने परेशानी झेल रहा है और डर के साए में जी रहे हैं। वहाँ एक आंगनबाड़ी था, जिस दिन छुट्टी था, अच्छा था कि छुट्टी था, नहीं तो वहाँ कितने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे वहाँ के काल कोठरी में समा गए होते। और वहाँ जितने भी जनता है डर के साए में जी रहे हैं कि कब हम काल की कोठरी में समा जाए। इसको प्रशासन गंभीरतापूर्वक ले, यदि नहीं लेती है सम्मेलन के चलते, नहीं तो हम उस आंदोलन को और बड़ा तेज रूप करके प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं और आगाह करना चाहते हैं। और जो यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में है, वो प्राइवेट कंपनी को देने के लिए 8 गांव को भूमि अधिग्रहण करने के लिए प्राइवेट कंपनी को ठेके में दे दिया गया है, जिसका विरोध पूरे 8 गांव के ग्राम पंचायत वासियों ने ग्राम सभा लगाकर उसका विरोध किया है। और विरोध करते हुए प्रशासन SDM को, कलेक्टर को ग्राम सभा का प्रस्ताव भी दिया है कि हमें खदान नहीं चाहिए, हमारा ज़मीन चाहिए, जिसमें लगभग कई लाख पेड़ भी काटे जा सकते हैं उस खदान में। और उसका विरोध करने के बाद भी प्रशासन के द्वारा फोर्स बुलाकर जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था, जिसका भी गांव लोगों ने हजारों की संख्या में वहां विरोध किए। इसके बाद ही मीडिया के माध्यम से ये दिखाया गया कि यहाँ जन सुनवाई सबकी सहमति से हुआ, जबकि उसका पूरा 8 पंचायत विरोध किया है। और आने वाले दिन में जो वहाँ वन अधिकार के विभाग के अधिकारियों के द्वारा पेड़ की गिनती करने आया गया था, और जिसका विरोध गांव वालों ने किया और पंचनामा बना के दिया। इसके बाद फॉरेस्ट विभाग वाले वापस चले गए। लेकिन आने वाले दिन में यदि प्राइवेट कंपनी वहां खदान खुलती है, उसका और विरोध किया जाएगा और पूरा इस आंदोलन को और तेज करके पूरा एक बड़ा रूप दिया जाएगा। आपको जो नीचे आपका मकान धंस रहा है जी, उसके बारे में प्रशासन ने, कलेक्टर ने कभी कोई बताया आपको कि नीचे कोयला निकल गया है, मकान धंसेगा? वहाँ ना तो कंपनी के द्वारा बताया गया, ना प्रशासन के द्वारा बताया गया कि यहाँ से हम कोयला निकाल रहे हैं कि कोयला निकल गया है। और अभी अवैध तरीक़ा से जब ACCL से पूछा गया कि ये मतलब यहाँ से कोयला क्यों निकाले, बोलता है हमारा ज़मीन नहीं है। जब ACCL की ज़मीन नहीं है तो नीचे से कोयला क्यों निकाले आप? बोलती है राजस्व की मामला है, वो राजस्व समझे, ACCL कहती है मौखिक तौर पे। कलेक्टर क्या कह रहा है उसमें?
उसमें कलेक्टर महोदय जी के पास हम लोग आवेदन दिए थे और इसके माध्यम से एसडीएम महोदय जी से चर्चा हुआ। उसमें एसडीएम महोदय जी का कहना है कि मैं पुरानी फाइल को खोजवा रहा हूं, उसमें क्या है उस प्रकरण को समझूंगा, इसके बाद कलेक्टर महोदय जी को लेटर जारी करूंगा, उसके अनुसार से आप लोग की कार्यवाही आगे की होगी। और उसके अलावा और क्या है, आदिवासियों के साथ और किस तरीके से प्रताड़ना हो रही है वहाँ? आदिवासियों के साथ वहाँ जो बड़े लोग हैं, रजाओं लोग, सीलिंग एक्ट के तहत में जो आदिवासियों को ज़मीन दिया गया था, वो ज़मीन को आज भी उन लोग कब्जिया के रखे हुए हैं। उन लोग को ज़मीन दिया नहीं गया है और वहाँ के आदिवासियों को छल पूर्वक करके उनकी ज़मीन को गिरवी रख के उनसे मजदूरी करवाया जाता है और ब्याज पे ब्याज दे के उनको अपने ब्याज के जाल में फंसाकर उनसे गुलामी की तरह कार्य करवाया जाता है। और वहाँ के आदिवासियों को जो वहाँ का मिलना चाहिए, 5वां अधिसूचित क्षेत्र है, वहाँ मिलना चाहिए, उन लोग को सुविधा वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। एक नशा बहुत बड़ी समस्या है जी, आपके आदिवासी क्षेत्र में भी नशे का कारोबार है, बहुत तेज है, कैसा है? जी, छत्तीसगढ़ में वहाँ की गवर्नमेंट ही नशा का बढ़ावा दे रही है। वहाँ शराब 5 लीटर का छूट की हुई है सरकार गांव में शराब का, और शराब का जगह जगह हर ब्लॉक हर तहसील में सरकार के द्वारा शराब का दुकान खोला गया है। उससे आय कमाती है और जनता को तो उससे बहुत बड़ी नुकसान हो रहा है। वहाँ का शिक्षा स्तर भी गिर रहा है शराब के चक्कर में, और सरकार तो उसके पैसा कमाने के ऊपर पे पड़ी है। खाद बीज का कालाबाजारी वाला प्रॉब्लम है? खाद की वहाँ कालाबाजारी, समय पर किसानों को खाद नहीं मिलता है। और जो सोसाइटी केंद्र है वरदाना का, वहाँ पिछले साल बोरा वरदाना की भारी कमी हुई थी, जिसे किसानों ने अपने पैसे से खरीद कर वहाँ सोसाइटी तक बोरा सहित धान दिया था। और जो वहाँ का समिति है छत्तीसगढ़ में पूरा नियमतः उसमें जो वजन है 40 किलो 700 ग्राम सूती की बोरा में दिया जाना है, वहाँ 4100 ग्राम 4100 ग्राम ऐसे करके वहाँ किसानों से भराई तौलाई छप्पी लगाई बोरा की सिलाई ढुलाई का कार्य करवाया जाता है। और जो किसानों के लिए भराई तौलाई का और ढुलाई का पैसा आता है उसको गबन किया जा रहा है। आवारा पशु का कोई प्रॉब्लम है? आवारा पशु का वहाँ सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल की सरकार है, जो अभी गौ गौठान योजना चलाई हुई है, लेकिन उस गौ गौठान में एक ठो गरू रहने को नहीं है, ना उनके लिए कोई सुविधा है। गांव में बहुत आवारा पशु हैं जो किसानों के फसल को भी नष्ट पहुंचा रहे हैं और उसको देखने वाला भी कोई नहीं है।